मोहन अपनी 3 बेटियों के साथ भीमपुर के एक छोटे से गांव में रहा करता था। मोहन की तीनों बेटियां बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिस कारण गांव में आए दिन कोई न कोई उसकी तीनों बेटियों के ऊपर अपनी बुरी नजरें रखता था, जिस कारण मोहन को अक्सर अपनी बेटियों की शादी की चिंता सताती थी। मोहन सोचता था कि वह किसी तरह से अपनी बेटियों की शादी करवा दे, ताकि कोई भी उसकी बेटी के ऊपर अपनी बुरी नजरें ना रख पाए। मोहन की पहली बेटी का नाम नेहा था, दूसरी बेटी का नाम ज्योति था, तीसरी बेटी का नाम पीहू था। ऐसे ही एक दिन मोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तीनों बहनें अपने पिता की तबीयत को देखते हुए अपने पिता से कहती हैं, पिताजी, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आज आप काम पर नहीं जाओगे। आज हम तीनों बहनें ही मेहनत मजदूरी करके जो आप रोज पैसा लाते थे वो हम लाएंगे। नहीं नहीं, तुम तीनों कहीं नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा काम करने के लिए। अभी मैं इतना बुरा या बीमार नहीं हुआ हूँ कि मेरे जीते जी तुम लोग मेहनत और मजदूरी करोगी। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने हमें इतना बड़ा क्यों किया? इसी दिन के लिए कि आप बीमार रहे और हम घर पर आराम करें? नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम तीनों बहनें मिलकर मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाएंगे। तुम तीनों को एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या? जब मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम तीनों घर में बैठकर पढ़ाई करो। तुम्हें मेहनत मजदूरी करने के लिए मैंने इतना बड़ा नहीं किया है। मैंने हमेशा तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, ताकि तुम तीनों पढ़ लिखकर अपनी किस्मत को निखार सको। कलम में बहुत ताकत होती है। जिस दिन ये कलम की ताकत बोलेगी ना, उस दिन ये मेहनत मजदूरी ये सब तुम्हारे आगे बहुत छोटी हो जाएगी। पिताजी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। हम तीनों बहनें बहुत मेहनत कर रही हैं और एक दिन हम जरूर आपको कुछ बनकर दिखाएंगी। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनी हुई है तो आपकी तबीयत को देखते हुए हमें कलम चलाने के साथ साथ ईंट पत्थर भी उठाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ मेरी बच्चियों कि तुम मेरी तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो, लेकिन मेरा विश्वास मानो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है पिताजी, लेकिन आप आज काम पर नहीं जाओगे। आज हम तीनों ही जाएंगे काम पर, क्योंकि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। एक दिन की ही तो बात है पिताजी। आज आप एक दिन के लिए आराम करके दवाइयाँ खाइए ताकि आप ठीक हो जाओ, तो अगले दिन से आप काम पर चले जाना। ना चाहते हुए भी मोहन को अपनी तीनों बेटियों की बात माननी पड़ती है। तीनों घर का काम निपटाकर अपने पिता को दवाइयाँ देकर काम पर निकल जाती है। तीनों सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करती हैं। शाम को जब सारे मजदूर को पैसे देने की बारी आती है, तो वहाँ का सेठ सभी को पैसे देने के लिए आता है। सेठ की बुरी नजर मोहन की तीनों बेटियों पर पड़ती है। वो उन्हें बहुत गंदी नजर से देखता है और उन तीनों को एक्स्ट्रा पैसे देते हुए उनसे कहता है, अगर तुम तीनों रोज काम पर आओगे तो मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगा। तुम तीनों तो अपने पिता से भी अच्छा काम करती हो। मुझे तुम तीनों जैसे ही लोगों की जरूरत है। तीनों बहनें सेठ की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद वो तीनों मोहन को पैसे देती हैं। तभी वो पैसे देखकर मोहन कहता है, अरे सेठ ने तुम तीनों को इतने ज्यादा पैसे क्यों दिए? पिताजी, सेठ ने तो ये कहा है कि अगर हम तीनों रोज उसके पास काम करने जाएंगे तो वो हमें दुगनी रकम देगा। मोहन समझ जाता है कि सेठ के मन में क्या चल रहा है। वो अपनी तीनों बेटियों को कुछ नहीं कहता। ऐसे ही अगले दिन मोहन काम करने के लिए जाता है। तभी वो सेठ मोहन से कहता है, अरे मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना? तू घर पर आराम करता, अपनी तीनों बेटियों को यहाँ भेज देता ना। अच्छी कीमत दूंगा। दिखने में काफी सुंदर है तेरी बेटियाँ। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा काम करेंगी तो एक्स्ट्रा पैसा दूंगा मैं तेरी बेटियों को। मालिक, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटियों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जो काम करना है आप मुझसे करवाइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे बेवकूफ आदमी, जो काम तेरी बेटियां कर लेंगी वो काम तू थोड़े ही कर पाएगा। अच्छी कीमत दूंगा तुझे तेरी बेटियों के लिए, काफी सुंदर है। वो बेचना चाहता है क्या अपनी बेटियों को? गरीबी में 3-3 बेटियों को पौधा लेकर कब तक जिएगा? अरे बेच डाल, तीनों को अच्छे पैसे मिलेंगे तुझे। सेठ की बात सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है। सेठ की बात मोहन के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाती है और वो गुस्से से सेठ से कहता है, सेठ गरीब जरूर हूँ लेकिन बिकाऊ नहीं हूँ मैं। मैंने अपनी बेटियों को अपने भरोसे से इतना बड़ा किया है, पाला है, पोसा है।
पढ़ाया है, लिखाया है ये दिन देखने के लिए कि तुझ जैसे 2 कौड़ी के इंसान मेरी बेटियों का मोल भाव करें, और मुझे तेरे यहाँ नौकरी भी नहीं करनी है। अब जो मेरी बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसके यहाँ काम नहीं कर सकता। इतना बोलकर मोहन वो काम छोड़कर अपने घर आ जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। धीरे धीरे मोहन के घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। पूरे गांव में सेठ के कहने पर कोई भी मोहन को काम देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं तो कहती हूँ हम सब शहर चलते हैं, वहाँ चल के कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे। गांव में तो लड़कियों को ना ही पढ़ने का हक है और ना ही आगे बढ़ने का हक है, इसीलिए शहर चलते हैं, वहाँ चल के कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मोहन अपनी बेटियों के कहने पर शहर आ जाता है। वहाँ कुछ दिन तक अपना गुजारा फुटपाथ पर करते हैं। फुटपाथ पर रहने के बाद भी तीनों अपनी पढ़ाई करना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन नेहा के फोन पर एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आता है। ये खबर सुनकर नेहा के पिता और उसकी बहनें बहुत खुश होती हैं। कुछ ही समय बाद नेहा वो मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर लेती है। देखते ही देखते उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ऐसे ही एक दिन नेहा ऑफिस से घर आने के बाद अपनी दोनों बहनें और पिता के लिए खाना बना रही होती है। तभी उसकी छोटी बहन ज्योति रसोई में जाती है और अपनी बहन से कहती है, अरे दीदी, ऑफिस से आने के बाद आप रसोई का काम क्यों करने लग गए? मैं और पीहू है ना, हम दोनों घर का काम कर लेंगे। आपको बस आराम करने की जरूरत है, आप थक गए होंगे। अरे नहीं मेरी बहन, तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे जो अचीव करना था वो मैंने कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों का सपना पूरा हो, ताकि पिताजी को हम पर नाज हो। उन्होंने हम जैसी बेटियों को जन्म दिया। मोहन अपनी बेटियों की बातों को सुन रहा होता है। मोहन के आंखों में आंसू होते हैं और उसे अपने बच्चों पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता है। ज्योति और पीहू दोनों अपनी पढ़ाई पर खूब ध्यान लगाते हैं। और ऐसे ही एक दिन ज्योति, जो कि गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती थी, उसकी मेहनत और लगन से उसका गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना भी पूरा होता है। और धीरे धीरे ज्योति और नेहा मिलकर शहर में अपना खुद का मकान बनाते हैं। अब उनके पास रहने के लिए और खाने के लिए सब कुछ था। अब दोनों बहनें मिलकर अपनी बहन पीहू को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, जो कि एक डॉक्टर बनना चाहती थी। उसकी मेडिकल की पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा खर्च आता है, जो कि उसकी दोनों बहनें मिलकर उठाती हैं। तीनों बहनों में काफी ज्यादा प्यार था और वो तीनों एक दूसरे को संभालते हुए अपने सपने को पूरा करती हैं। पीहू भी अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करती है और इस तरह से तीनों बहनें मिलकर गरीबी में अपनी किस्मत को आगे बदलती हैं और अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, कलम में वो ताकत है जिसकी बदौलत आप अपने जीवन में हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। दयालु चुड़ैल माँ। बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक लड़का अपने पिता राजीव और बहन मुन्नी के साथ रहा करता था। मुन्नी बहुत छोटी थी जब अमित की माँ का देहांत हो गया था। अमित बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता राजीव अब ज्यादातर बीमार रहने लगे थे। मुन्नी भी बड़ी होने लगी थी। अब अपने पिताजी के इलाज, मुन्नी के स्कूल की फीस और घर की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए अमित अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देता है और खेतों में काम करने लगता है। ऐसे ही एक दिन अमित खेत में काम कर रहा होता है और मुन्नी स्कूल से घर आ रही होती है। तभी मुन्नी घर का रास्ता भूल जाती है। मैं ये कहाँ आ गई? आज भैया स्कूल लेने नहीं आए तो मैं घर का रास्ता ही भूल गई। अब मैं घर कैसे जाऊं? मुन्नी रोते हुए जंगल में जाती है और एक गुफा के अंदर जाकर छुपकर बैठ जाती है। तभी मुन्नी को एक आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। मुझे मेरे घर जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। घर पर मेरे पिताजी और मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। पर तुम कौन हो? मेरे सामने आ जाओ,
मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर चुड़ैल मुन्नी के सामने तरह तरह के पकवान हाजिर कर देती है और मुन्नी के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर मुन्नी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। मेरे भैया सही बोलते थे, इस जंगल में चुड़ैल है, तुम मुझे मार डालोगे क्योंकि तुम एक चुड़ैल हो। मुझे तुम्हारे हाथों का कुछ नहीं खाना, मुझे मेरे भैया और पिताजी के पास जाने दो। नहीं मुन्नी बेटा, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम बहुत छोटी थी जब मेरी मृत्यु हो गई। मैंने अपना शरीर तो त्याग दिया था, पर मेरे बच्चों के प्यार ने मुझे इस दुनिया से जाने नहीं दिया। इस वजह से मैं एक चुड़ैल बन गई और इस जंगल में भटक रही हूँ। मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए मैं यहाँ अपने परिवार का इंतजार कर रही थी कि कभी तो कोई यहाँ आएगा। और देखो, आज तुम आ ही गई। तुम सच बोल रही हो? तुम सच में मेरी माँ हो? हाँ, मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। अब ये खाना खा लो और ये कुछ खाना अमित बेटे के लिए और अपने पिताजी के लिए लेकर घर जाना। ठीक है माँ, पर माँ मैं रास्ता भूल गई हूँ घर का, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं घर कैसे जाऊँ। तुम चिंता मत करो, पहले आराम से खाना खा लो, उसके बाद घर का रास्ता मैं तुम्हें बता दूंगी। जहाँ मुन्नी गुफा में अपनी चुड़ैल माँ के साथ बैठकर बातें कर रही होती, तो वहीं दूसरी ओर अमित अपनी बहन को पूरे गांव में ढूंढ रहा होता है और ढूंढते हुए जंगल में आ जाता है। अमित की आवाज सुनकर मुन्नी जल्दी से खाना खाती है और अपने भाई के पास जाती है। मुन्नी को सही सलामत देखकर अमित की जान में जान आती है। वो उसे अपने साथ घर ले जाता है और उससे बोलता है, मुन्नी, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहा था ना, जब तक मैं ना आऊं तो स्कूल से कहीं मत जाना। आज मुझे आने में थोड़ा लेट क्या हो गया, तू इस स्कूल से निकल गई। पता है मैं कितना डर गया था। मुझे तो लगा था कि मैंने अपनी बहन को खो ही दिया। मैं माँ को खो चुका हूँ, अब मैं तुझे नहीं खो सकता मुन्नी। भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये देखो मैं आपके लिए भी खाना लेकर आई हूँ। माँ ने मुझे बोला कि ये खाना मैं आपको और पिताजी को दे दूँ। मुन्नी, किसकी बात कर रही हो? हमारी कोई माँ नहीं है। तुम बहुत छोटी थी जब हमें हमारी माँ छोड़कर चली गई। मुन्नी बार बार अमित को अपनी दयालु चुड़ैल माँ के बारे में बताती है, परंतु अमित उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब इसी तरह से मुन्नी रोज स्कूल से आते हुए अपनी दयालु चुड़ैल माँ के पास जाती, उनसे मिलकर घर के लिए कुछ न कुछ सामान लेकर आती। ये सब देखकर अमित बड़ा हैरान था। एक दिन मुन्नी से बोलता है, मुन्नी देख, तुझे मेरी कसम है, तू सच सच बता कि तू स्कूल से आते हुए किससे मिलती है और ये सारा सामान तुझे कौन देता है, और आज इतने महंगे और अच्छे कपड़े तुझे किसने दिए? भैया मैं सच बोल रही हूँ, ये सब कुछ हमें हमारी माँ ने दिया है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि माँ एक चुड़ैल बनकर हमारी मदद कर रही है? हाँ भैया। ठीक है, अगर तेरी वो दयालु चुड़ैल माँ तेरी इतनी मदद कर रही है तो कल अपनी दयालु चुड़ैल माँ से बोलना, इस बार हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए वो हमें कुछ पैसे दे दे। अब देखता हूँ मैं कि तेरी दयालु चुड़ैल माँ तेरी कैसे मदद करती है। मुन्नी, खाने पीने और कपड़ों से हर कोई मदद कर देता है, पर असली मदद पैसों से होती है, वो कोई नहीं करता। पर वो हमारी माँ है, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। इतना बोलकर मुन्नी गुस्से में जाकर सो जाती है और अगले दिन स्कूल से आते हुए अपनी दयालु चुड़ैल माँ के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद वो चुड़ैल मुन्नी को कुछ पैसे देती है और उससे बोलती है, अगर अभी भी अमित तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करे तो रात को तुम अमित को अपने साथ मेरे पास ले आना। मुझे देखकर उसे तुम्हारी बातों पर विश्वास हो जाएगा। अब मुन्नी पैसे लेकर घर जाती है और वो पैसे अमित के हाथ में थमा देती है। मुन्नी के पास इतने सारे पैसे देखकर अमित को विश्वास नहीं होता और वो मुन्नी से बोलता है, मुन्नी, तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई हो? माँ ने दिए भैया। मुन्नी, फिर तुम अपनी स्वर्गवासी माँ का नाम लेकर अपने झूठ को छिपाने की कोशिश कर रही हो। आज तुम्हें मुझे बताना होगा कौन है जो तुम्हारी इतनी मदद करता है। भैया
सच बोल रही हूँ, वो हमारी माँ ही है जो हमारी मदद करती है। वो मरने के बाद एक चुड़ैल बन चुकी है और उसी जंगल में कैद है। वो हमसे मिलने के लिए उस जंगल से बाहर नहीं आ सकती। इसीलिए आज रात को आप मेरे साथ उस जंगल में चलना, क्योंकि माँ सिर्फ मुझे ही दिन में दिखती है और किसी को नहीं। अमित रात होने का इंतजार करता है और रात होते ही मुन्नी के साथ जंगल वाली गुफा में जाता है, जहाँ वो अपने सामने एक चुड़ैल को देखता है और उस चुड़ैल से बोलता है, तुम कौन हो जिसने मेरी मुन्नी को अपने कब्जे में कर रखा है? मैं तुम्हारी माँ हूँ अमित, जिसका नाम तुमने दयालु चुड़ैल माँ रखा है। इतना बोलकर चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आती है। अपनी माँ का इंसानी रूप देखकर अमित को विश्वास हो जाता है कि वो दयालु चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उसकी और मुन्नी की माँ है। अपनी माँ का सच जानकर अमित को बहुत दुख होता है। वो रोते हुए अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? जब से तुम गई हो तब से हमारा घर बिखर चुका है। मेरी पढ़ाई छूट गई, पापा बिस्तर पर पड़े हैं, वो कभी भी अपना दम तोड़ सकते हैं। मैं अकेला पड़ चुका हूँ, मुझे आपकी जरूरत है माँ। मैं सब जानती हूँ बेटा अमित, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारे पिताजी के जाने का समय हो चुका है। मैं उन्हें यहाँ लेने आई हूँ। उस बाढ़ में मेरी जान के साथ साथ मेरे बच्चे भी बिखर गए थे। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे चुड़ैल बनाकर इस धरती पर ही छोड़ दिया, ताकि मैं अपने बच्चों की रक्षा कर सकूं। तुम दोनों को जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। मैं अपने बच्चों की मदद के लिए जरूर आऊंगी, पर अभी मुझे तुम्हारे पापा के साथ इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और कुछ देर बाद मुन्नी के पिताजी की आत्मा भी उस जंगल में उनकी माँ के साथ आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अमित अकेले ही अपनी बहन का पालन पोषण करता है। और जब भी उन दोनों को अपनी माँ की याद आती और अपनी माँ की जरूरत पड़ती तो उनकी दयालु चुड़ैल माँ उनकी मदद के लिए हमेशा आ जाती। जादुई सोने का दिया। धर्मपुर का रहने वाला रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी रत्ना और 2 बच्चे सोनू और गुड्डी थे। रामलाल की कभी नदी में नाव चला करती थी और उसकी अच्छी आमदनी थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों से वो दरिद्रतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। पहले धर्मपुर गांव को शहर से जोड़ने वाला एकमात्र साधन नाव ही था, लेकिन नदी पर पुल बन जाने पर और कई बांध के बन जाने के कारण नदी में 12 मास पानी नहीं उपलब्ध रहता था। इसलिए रामलाल की नाव की अब कोई अहमियत नहीं रह गई थी। नाव बेचकर जो पैसे मिले वो पूंजी इन 5 सालों में समाप्त हो चुकी थी। दिवाली आने वाली थी, लेकिन उसके घर में जलाने के लिए दिए तक नहीं थे। पिताजी, मेरी फ्रॉक पूरी तरह से फट गई है। मम्मी ने कई जगह पर पेमंद लगाए हैं, पर वो भी फट चुकी है। मेरा पैंट भी पूरी तरह से फट चुका है। पिछली दिवाली में ही आपने नई पैंट लाने का वादा किया था। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी हर जरूरतों से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं शायद। पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेंगे। घर में राशन भी खत्म हो चुके हैं। पता नहीं इस दिवाली में दिए भी जल पाएंगे या नहीं घर में। गांव में नदी के पास नहर खुदाई के लिए काम लगा है। मुखिया जी से बात हो गई है, कल से वहीं पर जाना है। रोज 30 रुपए नकद मिलेंगे। लेकिन आज खाने के लिए कुछ नहीं है घर में। आज का काम कैसे चलेगा? जाओ गुड्डी, राशन वाले साहब जी के पास जाकर उधार में राशन ले आओ। बोलना पिताजी बाद में पैसे दे देंगे। मैं नहीं जाऊंगी सामान लाने। परसों गई थी सामान लाने तो भगा दिया था साहब चाचा ने। कहा था कि पिछला हिसाब लेकर आओ तभी राशन मिलेगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसुओं को छुपाता हुआ तुरंत बाहर निकल जाता है। गांव के महाजन चुन्नी सेठ के पास जाकर रामलाल बोलता है, सेठ जी, घर में राशन खत्म है। मैं और मेरी पत्नी दोनों ने तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। बच्चे भी सुबह से भूखे हैं। आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। कुछ घर खर्च के लिए कर्ज पे पैसे दे दें तो भगवान भला करेगा आपका। देखो रामलाल, मैं दिवाली के समय किसी को भी कर्जा नहीं देता। सेठ जी, कुछ काम ही करवा लो मुझसे। देखो रामलाल, अभी कोई काम नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ।
भगवान भला करे आपका। ठहरो रामलाल, एक काम है, लेकिन तुम्हारे लायक नहीं। सेठ जी, कौन सा काम है? आप बोलिए, मैं जरूर करूंगा। आज सेठाइन बोल रही थी कि घर का मैला की टंकी भर गई है। अगर तुम मैला की टंकी की उड़ाही कर दो तो 50 रुपए मैं दे सकता हूँ। सेठ जी, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दोपहर तक मैला उड़ाही कर तालाब में नहाकर चुन्नी सेठ के पास पहुंचता है और उससे पैसे लेकर राशन दुकान जाता है। लेकिन राशन वाले साहब जी बकाया पूरा पैसा रख लेता है और राशन भी नहीं देता। बोलता है कि ये तो पिछला बकाया हुआ, अगर राशन लेना है तो और पैसा लेकर आओ। उदास रामलाल दुकान से निकलकर घर की ओर चल देता है। अगले दिन नदी किनारे नहर की खुदाई के लिए रामलाल पहुंचता है। रामलाल फावड़ा द्वारा निकाले गए मलबे को टोकरी में भरकर नदी के किनारे फेंकता रहता है। दोपहर में सभी मजदूर खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन रामलाल खाना लाया ही नहीं था, इसलिए वो काम ही करता रहता है। जब वो टोकरी में भरे मलबे को साइड में फेंकता है, तभी उसकी नज़र मलबे में पड़े एक दिए पर पड़ती है। वो सोचता है कि चलो इस दिए को दिवाली में जलाऊंगा। वो उसे अपने जेब में रख लेता है और शाम को घर पहुंचने पर, बेटा सोनू, ये लो 30 रुपए, आज की मजदूरी, जाकर राशन का सामान ले आओ। पैसे निकालते समय मिट्टी से लथपथ दिया भी गिर जाता है। तुम्हारी जेब से वो क्या गिरा है? अरे वो दिया है, नदी किनारे नहर खुदाई में ही मिला था। मैंने सोचा कि दिवाली में जलाने के काम आएगा, सो उठा कर ले आया। इसमें मिट्टी लगी हुई है, ऐसा करो इसे धोकर रख दो। ठीक है, जा गुड्डी, इसे धोकर भगवान के पास रख दे। माँ, ये देखो, ये दिया तो सोने की तरह चमक गया। अरे हाँ, ये तो सोने का ही दिया है। अरे वाह भगवती, तेरी महिमा अपरंपार है। कल तक हमारे पास न काम था और न ही खाना, लेकिन आज दोनों हो गए। बल्कि कल दीपावली को दिया जलाने के लिए तूने सोने का दिया भी भेज दिया। पिताजी, ये लो, 30 रुपए में सिर्फ दाल चावल ही दिए हैं साहब चाचा ने। कोई बात नहीं बेटे, आज हम खिचड़ी खाएंगे। दूसरे दिन दीपावली होती है। रामलाल दिन भर की कमाई 30 रुपए लेकर शाम को घर पहुंचता है। पूरा परिवार पूजा के लिए बैठता है। रत्ना जैसे ही सोने के दिए को जलाती है, उससे एक चमकीला तेज प्रकाश निकलता है और वहां पर पड़े मिट्टी के 5 दिए को प्रकाशित कर देता है। दिया जलते ही 5 मिट्टी के दिए सोने के दिए में बदल जाते हैं। सभी ये देखकर अचंभित हो जाते हैं। रामलाल हाथ जोड़कर जादुई दिए से बोलता है, हे भगवती, आप कौन हो? तभी तेज रोशनी में एक स्वास्तिक की आकृति बनती है और उससे आवाज आती है, मैं माँ लक्ष्मी के आंगन में जलने वाला दिया हूँ। एक बार मेरी लौ से उनकी चुनरी जल गई, तब मुझे पश्चाताप के लिए पृथ्वी लोक में भेज दिया गया था। 5000 साल से मैं नदी किनारे ही पड़ी थी। तुमने मेरा उद्धार किया। मेरे प्रकाश में आने वाली हर रात 5 वस्तु सोने की हो जाएगी। मैं चंचला हूँ। 5 दिनों बाद मैं स्वर्ग लोक चली जाऊंगी। हे माँ चंचला, हमें इस दरिद्रता के दलदल से बाहर निकाल दो। उसी रात रामलाल के घर एक चोर घुस आता है। सभी बर्तन सहित जादुई सोने का दिया भी वो लेकर चला जाता है। अगले दिन सुबह, अजी सुनते हो? जल्दी उठो, देखो रात में चोर आए थे, वो सारा बर्तन ले गए। हाय, अब क्या होगा हमारा? गुड्डी, और दौड़ कर देखो तो भगवती के पास रखे सोने के दिए हैं ना? माँ, पापा, दिए भी गायब हैं। दुहाई भगवान की, हम तो गरीबी से मर ही रहे थे, लेकिन जो भी मुझ दरिद्र का धन खाएगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। लगता है पूर्व जन्म में हमसे कोई गलती हुई थी, इसीलिए हम दरिद्र होकर ही मर जाएंगे। शायद हमारे भाग्य में सुख ही नहीं लिखा है। रामलाल रोज की तरह अपने काम पर निकल जाता है। आज उसके घर चूल्हा भी नहीं जला था। उधर चोर के घर पर चोर सब सामान खोल कर देखता है। सोने के दिए देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो खुश होकर अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाता है। तभी जादुई सोने के दिए में से तेज चकाचौंध रोशनी निकलती है, जिससे उसके आंख में जलन होने लगती है और उसके आगे अंधेरा छा जाता है। उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता। वो चिल्लाने लगता है। उधर से उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आती है। क्या हुआ आपको?
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी अभी यहाँ पर जो सोने के दिए रखे हैं उसमें से तेज रोशनी निकली और मैं अंधा हो गया। कितनी बार आपको कहा है कि चोरी चमारी छोड़ दो, अब अंधा होकर जीवन भर रहना पड़ेगा। सभी सामान एक झोले में रख दो और मेरे साथ चलो, मैं बताता जाऊंगा। तुम मुझे वहां पर ले चलो, उन्हें सामान लौटाकर माफी मांग लेंगे। चोर और उसकी पत्नी रामलाल के घर पर जाकर सभी सामान लौटा देते हैं। तभी जादुई सोने के दिए में एक लौ निकलकर चोर की आंखों से टकराती है। उसे फिर से दिखाई देने लगता है। चोर और राधा रामलाल और रत्ना से माफी मांगकर खुशी खुशी घर चले जाते हैं। उन दियों को बेचकर रामलाल एक बस निकालता है और अपने गांव के लोगों को शहर पहुंचाने और लाने का काम करने लगता है। अपने व्यवहार और सूझबूझ से जल्द ही वो शहर का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बन जाता है। अब उसका शहर में एक बंगला होता है और एक खुशहाल परिवार की तरह वो जीवन व्यतीत करने लगता है।